हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक टॉपिक है एजुकेशन इन इंडिया और हाई स्कूल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि उनके एग्ज़ाम पेपर में एक क्वेश्चन आता है राइटिंग स्किल पर बेस्ड होता है और ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग पर होता है और आपको एक टॉपिक गिवन होता है और उस टॉपिक पर आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना होता है। तो और उस टॉपिक के लिए कुछ हिंट्स उन्होंने दिए होते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर है क्या है गिवन एक क्वेश्चन है गिवन बिलो आर ए फ्यू पॉइंट्स ऑन द टॉपिक एजुकेशन इन इंडिया। तो इंडिया में एजुकेशन पर आपको लिखना है और कुछ यहाँ पर हिंट्स दिए हुए हैं। तो इन हिंट्स के आधार पर आपको इस टॉपिक पर लिखना होता है शॉर्ट पैराग्राफ। तो राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स, इसमें 80 वर्ड्स दिया है लेकिन आजकल ये थोड़ा सा कम कर दिया इन्होंने क्योंकि वो जो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है तो वहाँ जो मार्क्स 20 मार्क्स का होगा वो, तो यहाँ कुछ उन्होंने आपको आपका जो सिलेबस है वो भी रिड्यूस किया है, टेक्स्ट बुक से भी रिड्यूस किया है और यहाँ पर भी इन्होंने 80 वर्ड्स का ना करके 60 वर्ड का कर रखा है। तो ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं देखिए आउटलाइन क्या है ए कंट्री ऑफ 1000 मिलियन। तो ये जो भी पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को आपको जब भी आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो एजुकेशन इन इंडिया टॉपिक है और उस टॉपिक पर जब आप लिखना शुरू करोगे तो ये सारे पॉइंट्स उसमें आप डालेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप बिना स्किप किए वीडियो को देखेंगे और पूरा देखेंगे और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करेंगे। तो देखिए एजुकेशन इन इंडिया हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर जो भी टॉपिक ये पॉइंट्स आए होंगे ये हम यहाँ पर जोड़ेंगे, इनमें इंक्लूड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्स इज ए नेशन ऑफ अबाउट 1000 मिलियन पॉपुलेशन। तो हमारी जो कंट्री है वो कितनी है? अभी तो ये डेटा ये पुराने हैं तो आजकल का जो 2021 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग ये पॉपुलेशन थोड़ी डिफरेंट होगी, अलग होगी, ज़्यादा होगी। तो आर्स इज ए नेशन ऑफ अबाउट 1000 मिलियन पॉपुलेशन। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो 1000 मिलियन से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। येट वी डोंट मेक, फिर भी हम क्या नहीं करते, हम कुछ इन्वेंशंस पर ईयर नहीं करते। हम कुछ इन्वेंशन कहने का मतलब है कि हर साल हम कुछ नया नहीं करते, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमारी हमारी कंट्री की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और हर साल हम कुछ ना कुछ नया नहीं करते हैं। द पॉलिटिकल सेटअप इन आवर कंट्री हैज़ मेड अस ए नॉन थिंकिंग जनरेशन। तो हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है इंडिया का वो कैसा है? हैज़ मेड अस नॉन थिंकिंग जनरेशन। इसने हमको नॉन थिंकिंग बना दिया है, यानी कि हमारे पॉलिटिकल इंडिया के पॉलिटिकल सेटअप की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो ऐसी होती हैं कि हम जो है बिना सोचे समझे बस जी रहे हैं और आगे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नॉन थिंकिंग जनरेशन इसने हमें बना दिया है, किसने? इंडिया के पॉलिटिकल सेटअप ने। इट इज़ ऑल ड्यू टू द फॉल्टी एजुकेशनल सेटअप इन आवर कंट्री। तो कहता है कि ये जो है हमारे यहाँ सिर्फ इसका एकमात्र कारण है कि फॉल्टी एजुकेशनल सेटअप है। यानी कि क्या कह रहा है कि ये सब एक कमी है किसमें? बहुत सारी कमियां हैं एजुकेशनल सेटअप में, किसके? इंडिया के। तो इंडिया के एजुकेशनल सेटअप में बहुत सारी खामियां हैं और इन्हीं खामियों की वजह से हमारा पॉलिटिकल सेटअप भी ख़राब है जिसने हमें नॉन थिंकिंग जनरेशन बना दिया है। क्यों कह रहा है ये ऐसा? क्योंकि
हम हमेशा बिना सोचे लोगों को सोचे समझे जो है वोट दे देते हैं और कैंडिडेट कैसा है, उसकी पढ़ाई कैसी है, शिक्षा कैसी है, संस्कार कैसे हैं, ये सब देखे बिना, उसकी योग्यता देखे बिना हम उसे वोट दे देते हैं और वो फिर आगे बढ़ जाता है और उसको एजुकेशन के मामले में कोई भी मतलब नहीं रहता है। इसीलिए ये फिर आगे कह रहा है, टू मच हैज़ बीन सेड अबाउट आवर एजुकेशनल सिस्टम। हमारे एजुकेशनल सिस्टम के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारी बातें कही गई हैं। एंड टू मैनी एक्सपर्ट्स हैव डिस्कस्ड इट्स मेन प्रॉब्लम। तो कई बार जो है एजुकेशन सिस्टम के बारे में लोगों ने बात की, ठीक है। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने मेन प्रॉब्लम्स भी बताई कि एजुकेशन इन इंडिया में इंडिया की जो एजुकेशनल सेटअप है उसकी जो खामियां हैं और उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो सब बताए गए और उस पर डिस्कस भी किया गया। हाउ मैनी सॉल्यूशंस हैव वी फाइंड आउट। लेकिन कितने हमने सॉल्यूशंस निकाले? नथिंग, कुछ नहीं। वी डिस्कस द प्रॉब्लम्स। हम हमेशा प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं विच रिमेन अनसॉल्व्ड, और वो हमेशा अनसॉल्व्ड रह जाती है। यानी कि लोग प्रॉब्लम को सोचते हैं, उस पर डिस्कस भी करते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन कोई नहीं निकाल पाता। टीचिंग इन इंडिया इज़ लेस प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। इंडिया की जो एजुकेशन है वो लेस प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, यानी कि कोई भी प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है। यानी कोई भी टीचर स्कूल में पढ़ाता है या स्कूल में जो भी पढ़ाई होती है वो पुराने तरीकों से होती है, जैसे बहुत समय पहले हुआ करती थी। और जबकि आज जो है हमें टीचिंग मेथड को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स मेक चिल्ड्रन अवेयर ऑफ द फैक्ट्स ओनली एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। टीचर जो हैं बच्चों को अवेयर करते हैं, ये सावधान करते हैं, जागरूक करते हैं सिर्फ कब? एग्जामिनेशंस के टाइम पर। एज ए रिजल्ट क्या निकलता है इसका? एवरी ईयर वी प्रोड्यूस लैक्स एंड लैक्स ऑफ मेमोरी मॉन्स्टर्स। और इससे हम हर साल जो है क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लैक्स एंड लैक्स, कई सारे लाखों के तादाद में मेमोरी मॉन्स्टर्स हम पैदा कर रहे होते हैं। मेमोरी मॉन्स्टर्स मतलब रट्टू तोता, ऐसे लोग जो सिर्फ रटते हैं, समझते नहीं हैं। दे आर आस्क्ड टू फॉलो रूल्स, उन्हें एंड ओबे इंस्ट्रक्शंस। ऐसे लोगों को हम पैदा करते हैं जो फॉलो करते हैं रूल्स को। जो भी रूल्स बना दिए जाते हैं, चाहे वो स्कूल में हो या कहीं भी हो, जो भी रूल बनाए जाते हैं उनको फॉलो ज़रूर करते हैं और इंस्ट्रक्शंस को ओबे भी करते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको सब मानते हैं। द एंड रिजल्ट इज़ दैट वन स्टूडेंट इज़ ए फोटोकॉपी ऑफ अनदर। लेकिन हम लास्ट में हमें यही देखने को मिलेगा कि हमारे पास एक तो मेमोरी मॉन्स्टर्स ज़्यादा हैं, रट्टू तोता ज़्यादा हैं, और दूसरा जो है ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो कि एक दूसरे की फ़ोटोकॉपी करते हैं। फ़ोटोकॉपी करने का मतलब होता है, कॉपी करना मतलब नकल करना। यानी कि जैसे किसी विलेज में या सिटी में कोई लड़का अगर इंटर पास के बाद कोई ट्रेनिंग कर रहा है, कोचिंग कर रहा है, जैसे कि बीटेक की कोचिंग या जेई के लिए कोचिंग, तो कोचिंग कर रहा है, तो वहाँ पर जो भी उसके साथ वाले होंगे सब वही करेंगे। तो ये होता है फोटोकॉपी ऑफ अनदर। कोई भी एक स्टूडेंट जो कि दूसरे का क्या होता है? फोटोकॉपी होता है। विद नो आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी, यानी कि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती है और इंडिविजुअलिटी भी नहीं होती है, इंडिविजुअलिटी नहीं होती है। इंडिविजुअलिटी मतलब होता है उसका खुद का कोई व्यक्तिगत कुछ योगदान नहीं होता है, वो बस दूसरों की नकल कर रहा होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ाया, ये बताया, इसमें सारे जो पॉइंट्स ऊपर दे रखे हैं ये सारे इंक्लूड हैं। जैसे मेमोरी मॉन्स्टर्स भी आया है, लेस इन्वेंशंस आया है,
कंट्री ऑफ 1000 मिलियन पॉपुलेशन आया है, थिंकिंग नॉन थिंकिंग पॉपुलेशन। तो इस तरह से आपको भी ये पैराग्राफ राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, जो कि हाई स्कूल बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।